कैसे हो आप सब। हमने आपको बेस संबंधित एक वीडियो डाली थी कक्षा 6, 7, 8, 9 के लिए। आज हम उसमें आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस नुमा भी आपको सोल्व कराएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको हल करने के लिए भी देंगे। आप उस पर ध्यान दें। आपके जो क्वेश्चन हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया -8x + 14y - 20z +6x - 16y + 4z। ये क्वेश्चन है बच्चों आपका एडिंग का। इसे आप बच्चों ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एडिंग भी कह सकते हो, हिंदी में आप इसको जोड़ो कह सकते हो या सरल कीजिए। इस क्वेश्चन का हमारा हल करने का तरीका है, हम यहाँ पे स्टार्टिंग फर्स्ट पार्ट आपका ये है, सेकंड पार्ट आपका ये है। दोनों डिजिट को हम सोल्व करेंगे कि दोनों को सोल्व करके यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों को सोल्व करके यहाँ क्या आएगा, इन दोनों को सोल्व करके यहाँ क्या आएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है -8x, केवल इसका कोफिशिएंट लो बच्चों -8 + 6। हम यहाँ सर्वप्रथम ये देखते हैं कि दोनों डिजिट को सोल्व करने के बाद हमारा प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। माइनस जो इनमें डिजिट बड़ी होगी उसका साइन आप यहाँ लिखोगे तो माइनस का साइन आएगा। माइनस का 6 है, -8 है, प्लस का 6 है। दोनों को सोल्व करके कितना बचा, कहीं का बचा, तो आपका बच्चों ये 2 बचा। तो आप यहाँ लिखा गया -2 × x एक बार लिखा जाएगा। अगला पार्ट हम इसी तरीके से सोल्व करेंगे तो +14 - 16 इसको हमको सोल्व करना है बच्चों। इसको हम अलग तरीके से भी समझ सकते हैं। जो हमारा 14 है, जो प्लस होता है वो आपका अपने पास है। जो माइनस का 16 है, ये मानो कि आप पर -16 एज ए ये डिजिट आप पर कर्जे की है, ये अपने पास है, ये आप पे कर्जा है। आप ये 2 व्यक्ति है, आपने सोचा कि अपना जो कर्जा है इसको रिटर्न कर दे, लेकिन बट आप पर उतने पैसे नहीं हैं। आप पर जो है वो है 14, आपने कर्जा लिया है -16। तो आपने सोचा क्यों ना इन पैसों को इसके पास जमा कर दे जिससे आपका कर्जा कम हो जा। तो आप +14 इसको डिपॉजिट करने आए, इसके पास आके आपने 14 डिपॉजिट किया, इसके पास जमा किया। अब इसका कितना और आप पर बकाया रहा बच्चों, -2। तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे -2y एक बार लिखेंगे। फिर नेक्स्ट आपका -20 और आपका +4, ये इसका कोफिशिएंट है। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, माइनस का आपका 20 है, प्लस का आपका 4 है। तो आपका अपने पास क्या है, 4 रुपये, और यहाँ पे आप पे सपोज मान लिया ये 20 आप पे कर्जा है 20 रुपये। तो 4 रुपये आपके पास है, लेकिन आपने जितना कर्जा उठाया उतना आपके पास नहीं है। तो आपने सोचा कम से कम ये 4 रुपये इसको दिया, इसको रिटर्न कर दे। आप इसके पास गए, इसको आपने 4 रुपये डिपॉजिट कराए। 4 रुपये इसने, आप 4 रुपये जिसने अपने पास रख लिए, तो इसका अब भी आप पर बकाया है। तो वो कितना है, 4 रुपये डिपॉजिट करने के बाद कितना शेष बचा, 16। तो यहाँ पर आएगा आपका -16z। इस तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करोगे। तो बच्चों आपका क्वेश्चन है -40 × x + 8y - 18z। फर्स्ट पार्ट है आपका। सेकंड पार्ट -x - 11y + 18z। ये हमको सोल्व करना है बच्चों। तो -40 × x -x, इन दोनों डिजिट को हम बच्चों सोल्व करेंगे। जिसके ऊपर कोई कोफिशिएंट ना हो वहाँ पे उसका गुणांक 1 होता है बच्चों। इसको हम सोल्व करेंगे -40 - 1। ये भी डिजिट बच्चों आप पर कर्जे की है और ये डिजिट भी आप पर कर्जे की है। दोनों डिजिट आप पर कर्जे की है। आप एक व्यक्ति के पास गए, वहाँ से आपने 40 रुपीज़ लिया, बट आपका काम नहीं चला। आप फर्स्ट रामू के पास गए, उसके बाद आपका काम नहीं चला। फिर आप
मोनू के पास गए, दूसरे से आपने 1 रुपया लिया। आपके फादर ने आपसे पूछा कि आपने टोटल कितना रुपया लाए हो, तो आप बताओगे दोनों को ऐड करके, ये हो गया 41। बट दोनों का पैसा लिया हुआ आप पर कर्जे का है, तो इसलिए चिन्ह यहाँ शो होगा बच्चों माइनस। घने अधिकतर समझाने में ये बोल देते हैं कि माइनस माइनस प्लस, या बच्चे कहते हैं माइनस माइनस प्लस, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि ये सवाल आपके एडिंग के है। तो माइनस का 40 माइनस 1 आपका आ गया माइनस 41, मतलब यहाँ पे टोटल कुल कर्जा कितना है, तो इस तरीके से यहाँ पे आएगा बच्चों आपका माइनस 41 इंटू एक्स, माइनस 41 इंटू एक्स। प्लस का 8 है, माइनस के 11 है, इसको बच्चों में सरल करना है। मैंने पूर्व बताया प्लस होता है अपने पास, माइनस होता है कर्जा। इस व्यक्ति ने कर्जा उठाया है माइनस के 11 रुपीज़, अपने पास है 8 रुपीज़, तो इसने सोचा इसके कुछ पैसा रिटर्न कर दे। ये इसके पास आता है, कहता है कि लो अपने 8 रुपीज़। जब ये इसको 8 रुपीज़ दे देगा तो इसका कितना और बचेगा आप पर, इसका बचेगा माइनस के 3 एक बार लिखोगे बच्चों। जितना आपका प्लस उतना ही माइनस। अगर हमारी पॉकेट मनी में 10 रुपये है, 10 ही हमने किसी बच्चे को रिटर्न कर दिए, तो क्या बचा हमारे पास, शून्य। उस पोजीशन में जो दोनों सेम हो, प्लस और माइनस, ये आपका कट जाएगा। देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चन हमारे सेम जो टर्म होती है वे मल्टीप्लाई के होते हैं, उसमें हमने आपको पूर्व भी बताया था। अगर सेम टर्म हो मल्टीप्लाई में, उनकी पावर ऐड होती है। वो कैसे, आप लिखेंगे यहाँ पे x की पावर 6 मल्टीप्लाई x की पावर 7। यू नो, आप जानते हो जब सेम टर्म हो तो इनकी पावर ऐड होती है, 6 + 7। अच्छी तरीके से आप समझ सकते हो। 6 + 7 आपका 13, ये आपका बच्चों आंसर कहलाएगा। इसी तरीके से अन्य प्रश्न ले सकते हैं, x की पावर 8 मल्टीप्लाई x। यू नो, जिसके ऊपर कोई पावर ना होती बच्चों, वहाँ पे 1 होती है। x की पावर 8 + 1, आंसर आ जाएगा आपका x की पावर 9। x की पावर 10 मल्टीप्लाई x की पावर -12। अगर इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो तो आप उसको कैसे करोगे, सेम टर्म है, x एक बार आएगा। यू नो, जब सेम टर्म हो तो उनकी पावर ऐड होती है। x की पावर 10 ऐड, ये फॉर्मूले का है, बट अगर माइनस का चिन्ह हो वो आपका ब्रैकेट में आएगा। और हम लिखेंगे x की पावर 10, जो ब्रैकेट होता है बच्चों, यहाँ पे इनके बीच में मल्टीप्लाई होता है, प्लस माइनस माइनस, ये आपका जगह 12। इसको हम जो सरल करेंगे बच्चों, जिसके ऊपर कोई साइन ना होता वो प्लस होता है। अब वही बात आ गई, प्लस का 10 -12 कितना बचा, कहीं का बचा, प्लस का बचा या माइनस का बचा, तो +10 -12 आपका बच गया -2। इसी तरीके से बच्चों हम क्वेश्चन को बड़ा भी ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन x की पावर 6 मल्टीप्लाई x की पावर -9 मल्टीप्लाई x की पावर 8। अगर ये क्वेश्चन आपका है, एक बार x लिखें, 6 + -9 + 8, x की पावर 6 + -9 + 8, x की पावर प्लस प्लस एक जगह कलेक्ट करो बच्चों, 6 + 8 आपका आ गया 14, -9 ये बच गया बच्चों आपका x की पावर 5 आंसर। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन अदर ले बच्चों, x की पावर 9 मल्टीप्लाई x की पावर -16, तो बच्चों हम यहाँ पर लिखते हैं x की पावर 9। अगर मतलब सेम टर्म हो तो पावर ऐड होती है, माइनस को हम ब्रैकेट में लिखते हैं बच्चों। x की पावर 9 प्लस माइनस -16, x की पावर प्लस, जिसके ऊपर कोई साइन ना हो प्लस होता है, +9 -16 कितना बचेगा, कहीं का बचेगा बच्चों, माइनस का क्या बचा 7, ये आपका आंसर कहलाएगा। बट बड़ी कक्षा 8 और 9th में हम इसी क्वेश्चन को x की पावर 9 मल्टीप्लाई x की पावर -16, इसका सेकंड तरीका हम ये भी बना सकते हैं बच्चों, हमें पता है प्लस माइनस माइनस ही आएगा,
तो इस लाइन को हम साइलेंट कर देंगे बच्चों। यहाँ पे डायरेक्ट जो भी साइन होंगे सेम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, क्योंकि उसके बाद प्लस माइनस फिर भी यही आएगा। तो यहाँ पे जो भी इसके साइन होंगे सेम लिखते चले जाएंगे बच्चों। और ये x की पावर आपका -7। हम इससे अलग एक बड़ा क्वेश्चन लेंगे और आप सब उसका ध्यान करेंगे। जैसा क्वेश्चन हमारा है x की पावर 9 मल्टीप्लाई x की पावर -11 मल्टीप्लाई x की पावर 3 मल्टीप्लाई x की पावर -4 मल्टीप्लाई x की पावर -1। कैसा करोगे बच्चों? सभी का एक x लेंगे, 9 - 11 प्लस 3 जो भी साइन है -4 जिसके ऊपर कोई घात ना एक होता है प्लस की +1 -1। x की पावर प्लस प्लस एक जगह कलेक्ट करो, 9 प्लस 3 प्लस 1 9 3 1। माइनस माइनस की एक जगह कलेक्ट करो, -11 -4 -1। x की पावर 9 प्लस आपका 3 ये हो गया आपका 12 प्लस 1 आपका आ गया 13 -11 -4 -15 -1 आपका आ गया -16। अब x की पावर मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसके ऊपर कोई साइन नहीं होता वो प्लस होता है। प्लस के 13 - 16 कितना बचा? कहीं का बचा बच्चों? -3। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को समझ सकते हो। इसके बाद हमारा एक रूल आता है डिवाइडेशंस रूल, मतलब जो सेम टर्म हो डिवाइड रूल में उनकी पावर लेस होती है। हमारा क्वेश्चन है x की पावर 9 अपॉन x की पावर 2। इसको हम कैसे सरल करेंगे? एक x आएगा और डिवाइड रूल में पावर लेस होती है -2। आपका आंसर आ गया x की पावर 7। अगर यही क्वेश्चन हो बच्चों x की पावर 9 अपॉन x की पावर -2, उस पोजीशन में x की पावर 9 जो आपका माइनस है, अभी मैंने कहा अगर सेम टर्म हो तो उनकी पावर सब्सट्रैक्ट होगी। तो ये सब्सट्रैक्ट तो हो गया फॉर्मूले का, और बच्चों ये माइनस आएगा ब्रैकेट में और आप लिखेंगे x की पावर 9। और मैंने कहा था ब्रैकेट के बाद यहाँ पे इंटू होता है, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस +2 आपका आंसर कहलाएगा x की पावर 11। इसी तरीके से आप x की पावर 6 अपॉन x की पावर -4 तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो x की पावर 6, क्योंकि वी नो हम जानते हैं, अभी हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया है। तो ये माइनस 2 बार आ गया, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है। लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बच्चों। अगर आपका माइनस है, एक माइनस आपका फॉर्मूले का वो माइनस यू माइनस, तो डायरेक्ट प्लस। तो मैं ये कहना चाहूँगा बच्चों, अगर ऐसे क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो तो अगर माइनस है तो उसको प्लस कर देना, अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से ले बच्चों कि आपका x की पावर -13, आपका x की पावर -13 मल्टीप्लाई x की पावर 11 अपॉन x की पावर 14 मल्टीप्लाई x की पावर -18। तो इसमें ऊपर का अलग हल करो, एक x लिखो, जो पावर है इसकी साइन समेत सेम, x की पावर -13 जिसके ऊपर कोई साइन ना होता प्लस होता है, ये आ गया आपका +11 अपॉन x की पावर 14 -18। अब वो ये हल करो बच्चों, x की पावर कितना आएगा आपका -2 अपॉन नीचे x की पावर कितना बचेगा बच्चों +14 -18, तो माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के 4। अब इसको हम हल करेंगे, x एक बार आएगा, -2 अगर माइनस है बच्चों ऊपर जाके वो आपका प्लस हो जाएगा, और ये आपका x की पावर +2 ये आपका आंसर कहलाएगा बच्चों।